प्रारब्ध से, क्रियमाण, संचय, इन तीनों से हमारा जीवन चलता है। प्रारब्ध में जो किया वो तो उससे जन्म मिला, फिर धीरे धीरे जब 14 वर्ष के बाद हुए तो फिर उसके बाद आपका क्रियमाण जुड़ जाता है, यानी आप कर क्या रहे हैं। क्रियमाण जो जुड़ा तो प्रारब्ध, यदि प्रारब्ध में आपका कुछ थोड़ा बहुत है और वर्तमान में यदि आपने कुछ अच्छा कर लिया तो फिर प्रारब्ध को धीरे धीरे वो काट देता है। और कहीं प्रारब्ध में भी गड़बड़ी है और अभी भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर ये दोनों मिलकर संचय हो जाते, फिर बुढ़ापे में ये बढ़िया नाच नचाते। क्या नचाते? बोले बिस्तर पर डाले रहते और यहां से हम कहते रहते हे महादेव उठा लो, महादेव कहते अभी टाइम पूरा नहीं हो और जरा भोगो। क्या 3 से चलता है, ये तो हो गया नियम। किंतु शिव पुराण की कथा में लिखा है नियम से भी ऊपर महादेव का नियम चलता है। आपको हम आगे कथा सुनाएंगे मार्कंडे जी की, कि जिनको 12 वर्ष तक का वरदान था कि 12 वर्ष तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। और जब यम आया ना, साक्षात काल अपना पास लेकर आया, तो महादेव ने कहा ये तुम्हारा वाला नियम नहीं, अब हमारा वाला नियम चलेगा। और जीवन में याद रखिएगा, जब हम शिव भक्त हो जाते हैं, शिव जी के प्रेमी हो जाते हैं, तो भैया फिर प्रारब्ध में कुछ भी ब्रह्मा जी ने लिखा हो, ब्रह्मा जी की लेखनी को भी मिटाते नहीं, ब्रह्मा जी की लेखनी को महादेव बदल देते। जहां पर कष्ट लिखा होता है वहां पर बाबा कष्ट हटाकर सुख लिख देते हैं। और ब्रह्मा जी कहते प्रभु हमसे कोई धृष्टता हो गई, बाबा कहते तुमसे धृष्टता नहीं हुई, ये मेरा पूजन कर रहा है ना, ये मेरी कथा सुन रहा है, मेरा अभिषेक कर रहा है, तो फिर अब कष्ट कैसे दे सकता हूं। और बाबा कष्ट हटाकर वहां सुख लिख देते हैं। किंतु शर्त क्या है, तो जो यहां पर है वो तो कर ही रहे हैं, किंतु जो 5 जून को, तो मैं बता रहा था कि अमेरिका में जो माता जी हैं उनको हमने यहां से रुद्राक्ष और नर्मदा जल भिजवाया। अब कई दिन में तो वो पहुंचा। अब जब पहुंचा तो उन्होंने उस रुद्राक्ष को अपने शिवालय में रखा और बड़ी उनकी श्रद्धा हो गई उस रुद्राक्ष से, क्योंकि जब कोई वस्तु भाई अभाव रहता है तो वो श्रद्धावान, उससे हमारा श्रद्धा जुड़ जाती, तो बड़े भाव से वो रुद्राक्ष को साक्षात शिव ही समझती। और धीरे धीरे मुश्किल से 30-35 दिन के बाद अब फोन आया, बोले महाराज जब से रुद्राक्ष और नर्मदा जल घर में आया है, बोले मानो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई कष्ट ही नहीं था। तो मैंने कहा क्या? बोले बस कोई नहीं, प्रतिदिन 1 आचमनी नर्मदा जल में पी लेती। हमने कहा बहुत बढ़िया। फिर हमने उनसे कहा, हमने कहा थोड़ा रुद्राक्ष का जल भी पी लिया? बोले हाँ पी लेंगे। तो उन्होंने बढ़िया रुद्राक्ष का जल और नर्मदा जल पीती नहीं, तो 30-35 दिन में एकदम, अब दिल्ली से थी किंतु विदेश में शिफ्ट हो गई थी, तो अब उनकी भाषा में वो कहती हैं महाराज हम तो बड़े चंगे हो गए। चंगे हो गए मतलब बढ़िया हो गए। हमने कहा कितनी बढ़िया हो गई? बोले अब इतने बढ़िया हो गए कि 78 की आयु में भी वहां पर बोले हम कार ड्राइव करके अपने बेटी के घर तक जाते। हमने कहा वाह। हमने कहा लेकिन कैसे? बोले हाँ लेकिन रुद्राक्ष को नहीं छोड़ते, रुद्राक्ष तो हमारे अंग संग ही रहता है। तो और अभी जब शरीर छूटा, तो शरीर छूटने के पहले डॉक्टरों ने चेकअप किया, उनका रूटीन चेकअप जब थी, तो डॉक्टरों ने कहा भैया आप तो बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल चिंता मत करो, खूब लंबा जियोगे। बोले नहीं अब हमें ज्यादा जीना नहीं है, अब तो हमें शिवजी मिल गए, रुद्राक्ष मिल गया, नर्मदा जल मिल गया, अब तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई। तो भैया जिनके जीवन में महादेव आ जाते हैं, जिनके जीवन में शिव आ जाते हैं, बोले उनके जीवन में भी बल्ले बल्ले हो जाती है। तो जो लोग भी कथा घर पर बैठकर सुन रहे हैं संस्कार चैनल के माध्यम से, वो 5 जून गंगा दशहरा के दिन जरूर रुद्राभिषेक करें। आइए हमारे बीच में श्रीमद् भागवत की प्रसिद्ध कथावाचिका प्राची देवी जी पधार रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, साधुवाद है। और लगभग पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर आपने कथा का प्रचार किया। बहुत बहुत स्वागत, साधुवाद।